नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। आज की बात में आज तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। और अगली खबर है मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विस यादव। मुझे लगता है मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, आपको पता है। तो अब एल्विस यादव एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और सांप के जहर के मामले में नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और इस यूट्यूबर यानी एल्विस यादव पर सांपों के जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। और गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच कराई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद सूरज कुंड केस में जो है उनको पेश किया गया और वहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो बड़ा लंबा चला। 3 नवंबर या 5 नवंबर पिछले साल जो है ये केस दाखिल हुआ था। मेनका गांधी की जो संस्था है पीपुल्स फॉर एनिमल, उसके एक आदमी ने वो किया था। उसके बाद उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और FIR में एल्विस यादव का भी नाम था। उनसे शुरू में 1-2 बार पूछताछ हुई थी, लेकिन अब जाके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने बाद जो है उनको कल बुलाया गया पूछताछ के लिए। एक अज्ञात स्थान पर नोएडा पुलिस ने उनसे पूछताछ की जो लिस्ट थी, क्वेरी की लिस्ट जो है वो पुलिस ने पहले से तैयार कर रखी थी। और उस जब पूछताछ हुई तो पुलिस जो है वो संतुष्ट नहीं हुई और एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं कि एल्विस यादव के पास कुछ पुख्ता सबूत थे नोएडा पुलिस के पास, जिसकी वजह से। और दूसरी बात की जो छापे के समय जो सांप और सांपों के साथ एक शीशी में जहर भर टाइप का एक द्रव्य मिला था, लिक्विड मिला था। आशंका व्यक्त की गई थी कि वो जहर है सांप का। तो उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया था जयपुर में। तो वहां से भी अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से महीना भर पहले, ये रिपोर्ट आ गई थी कि वो जो लिक्विड था वो जहर था सांप का। तो इससे ये साबित होता है कि मतलब सांपों के जहर का लेन देन, कारोबार या नशे के तौर पर पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता था। तो सूरजपुर न्यायालय में नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को केस के सिलसिले में पेश किया और इस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस के साथ खड़े हैं और चेहरे पे उनके मुस्कान है। लेकिन ये मुस्कान मुझे लगता है कि बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी। और आपको बताया मैंने कि 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल 9 सांप बरामद हुए थे, जिसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहर सांप और 1 रेड स्नैक बरामद हुआ था। तो उस दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में हुआ करता है। और एक खबरी या खुफिया तरीके से जब उसको फोन किया गया था रेड मारने के पहले, तो उसने एल्विस यादव का नाम लिया था साफ साफ कि एल्विस यादव से आप बात करिए। तो FIR में एल्विस यादव को भी नामजद किया गया था। उसके बाद से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल भी उठा रहे थे कि भाई आप एल्विस यादव के संपर्क अच्छे हैं या वो प्रभावशाली आदमी है या पॉपुलर आदमी है, इसकी वजह से पुलिस उन पर हाथ डालने से हिचक रही है। लेकिन अंततः नोएडा पुलिस ने इस तक को गलत साबित किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस, जो नोएडा पुलिस है, उसका स्टेटमेंट क्या है ये भी सुन लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि एल्विस यादव पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो है 461/2023, धारा 284, 289, 120B, भारतीय दंड विधा यानी IPC की धारा 9/39, 48, 49, 50, 51, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और वादी की तहरीर पर बनाम राहुल, टीटू, जयकरण, नारायण, रविनाथ, एल्विस यादव उनके खिलाफ थाना संख्या 49 नोएडा पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी छानबीन या जांच जो है वो थाना संख्या 20 के द्वारा की जा रही थी या की जा रही है। तो अब जो सबूत अवेलेबल थे उसके आधार पर एल्विस यादव को बुलाया गया था और सबूत ठीक ठाक थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। अब उन पर NDPS एक्ट भी लगाया गया है और इन जहर जो मिले हैं इनका पार्टियों में इस्तेमाल होता है, इसका भी खुलासा हुआ है। NDPS एक्ट क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर NDPS एक्ट के रूप में जाना जाता है। ये हमारी संसद का एक अधिनियम है जो किसी व्यक्ति को उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, बिक्री
या किसी भी नशीली दवाई या वस्तु का सेवन करने से रोकता है, या अगर करता है तो उस पर ये एक्ट लगाया जाता है। तो इस बारे में एल्विस की भी सफाई सामने आई है कि जब मैंने देखा कि उस वक्त जब वो पहली बार उनका नाम आया था तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा सुबह उठ के टीवी पे चल रहा था, मीडिया पे, कि भाई जो है एल्विस यादव नशे के धंधे में शामिल हैं और वो अरेस्ट हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा मेरे खिलाफ जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब गलत हैं, फेक है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। इस तरह के आरोप लगाकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के हमारा नाम मत खराब करें, हमारे खराब करने की कोशिश न करें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास कुछ पुख्ता सबूत रहे होंगे, तभी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। अब रहा सवाल कि जो एक्ट उन पर लगाया गया है उसमें कितना उनको जो है जेल हो सकती है। तो पहला तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है 3 से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 120B की जो धारा लगी है, जो ये कह रहे हैं कि साहब हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्व थे, तो 120B जो है वो एक बहुत बड़ी धारा है जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा या उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो ये 2 धाराएं ही ऐसी हैं जिस पर एल्विस यादव जो है वो लंबे जा सकते हैं। बाकी भी और धाराएं हैं जिसमें 3 साल से 7 साल की सजा है, किसी में 6 महीने की सजा है, किसी में 2 साल की सजा है। तो ले देखिए अगर सारे आरोप साबित हो गए, सिद्ध हो गए, खासकर वाइल्ड लाइफ एक्ट और ये 120B वाला, तो उसमें ही एल्विस यादव लंबे समय के लिए जा सकते हैं, उनका कैरियर जो है समाप्त हो सकता है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस तरह की पार्टियों से, इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के कामों से अपने आप को दूर रखें। खासकर मेरे युवा छोटे भाई बहन जो हैं वो नशे के कारोबारों से, नशे के कारोबारियों से और नशे से अपने आप को दूर रखने की भरसक कोशिश करें। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।